प्रकार से हम शिव पुराण को करवाएं सुने, आप वहां भी थी बताइए गुरुदेव। सूत जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्नचित मुद्रा में बोल पड़े। क्या? सूतवाच। सूत जी बोल पड़े क्या? बोले सबसे पहले देवज्ञं च समाहुया संतोष्या च जनान्विता मुहूर्तं सोदये शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। निर्विघ्नेन समाप्तये। सबसे पहले यदि आपने शिव महापुराण की कथा को करवाना है तो सबसे पहले किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाइए और उन ज्योतिष आचार्य से मुहूर्तम सोदयी श्रुद्धम, मुहूर्त निकालिए जो दिनवार नक्षत्र सही हो, जिससे हमारा जो ये यज्ञ निर्विघ्न पूर्वक समाप्ति की ओर जाए, ऐसा कुछ सुंदर मुहूर्त निकालिए। और फिर जब मुहूर्त निकल जाए तब कथा के लिए दो चीजों का चयन होता है। सबसे पहले कथा की जगह, कौन सी जगह पर कथा की जाए, तो जगह तो है हमारे पास श्री चौरंगी नाथ भगवान के दिव्य चरणों में, दिव्य प्रांगण में, लेकिन वक्ता, फिर वक्ता का चयन करें और उसके बाद जब वक्ता का चयन हो जाए उसके बाद कार्ड छपवाएं और लोगों के लिए निवेदन भेजें। क्या? दूरे हरि कथा के चिद दूरे शंकर कीर्तना स्त्रिया शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यता। फिर दूर दूर तक जाएं और इस कथा का प्रचार और प्रसार करें। उनसे कहें कि हमारे गांव में दिव्य प्रांगण में, दिव्य चरणों में, चौरंगी नाथ भगवान के इस दिव्य धाम में, इस दिव्य तीर्थ में हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है और आप आइए और इस कथा को श्रवण कीजिए। कार्ड पर लिखें। श्रीमद् भागवत में भी 20 श्लोक आए। जब आप कार्ड छपवाएं तो पहले वक्ता से पूछें कि क्या लिखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है श्रीमद् भागवत पीयूष बाना रसलम पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रं मायाता प्रेम तत्परा। ये तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, लेकिन शिव पुराण क्या कह रहा है कि जब आप, अर्थ दोनों का एक ही है लेकिन श्लोक अलग, जब आप कार्ड छपाएं तो उसमें लिखे क्या? श्रीमद् शिव पुराण रसबानाय चादरा आयं परम भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्परा। कृपया प्रेम तत्परा। हे भगवत रसिकों, हे भगवत श्रोताओं, हमारे गांव में श्री शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। सुना है कि आप भगवान की कथा के रसिक हैं। देखो, श्रोता अलग होता है और रसिक अलग होता है। रसिक कौन है? जो रस का रस स्वादन जानता है, जो रस को जानता है वो रसिक है। बोलो जय श्री राम। देखो, अब बातें ना करे कोई भी। जहां भी राम कथा होती है, शिव कथा होती है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो भगवान की कथा के क्या हैं? रसिक। प्रभु चरित्र, प्रभु चरित्र
सुनिवे को रसिया। हनुमान जी कौन है? जो भगवान के चरित्र को सुनने में रसिक है। क्यों जी? जब ये भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं, क्या इनको कथा नहीं आती है? अरे हनुमान जी इतने प्यारे कथावाचक हैं कि जब किशोरी जी जब लंका में अशोक वाटिका में जब सीता जी अशोक वाटिका में जब सशोक बैठी थी और जब हनुमान जी ने राम कथा का ज्ञान करवाया तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही किशोरी जी ने राम कथा सुनी तो शोक सारा दूर हो गया। ये तो इतने प्यारे कथावाचक हैं कि किशोरी जी का शोक दूर कर देते हैं, फिर भी ये कथा सुनने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्रोता नहीं है, रसिक। रसिक किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता है फिर भी इस कथा में डूबने के लिए आता है, उसको रसिक कहा जाता है। इसलिए हे भगवत रसिकों, हमने सुना है कि तुम रसिक हैं, तुम आइए और इस कथा का पान करिए। बोलो जय श्री राम। अब रसिक कौन है? कोई व्यक्ति इमली खा रहा हो ना, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इमली के रस को जानते हैं कि ये खट्टा है। अब कोई व्यक्ति विदेशी मिठाई खा रहा हो अमेरिका की, क्या तुम्हारे मुख में पानी आएगा? हमारे मुख में पानी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने न कभी विदेशी मिठाई देखी है न कभी खाई है, मुख में पानी नहीं आ सकता। लेकिन इमली को देख करके तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इमली के रस को जानते हैं। उसी प्रकार जो इस कथा के रस को जानता है वो तो दौड़ा चला आता है, और जो इस कथा के रस को नहीं जानता है वो तो उसको बुलाए भी वो तब भी नहीं आता। इसलिए भगवत रसिकों को बुलाइए। यदि कोई ये कहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, अवकाश नहीं है कथा सुनने का, तो उनके लिए दूसरा श्लोक लिखा है, नवाकाशो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यदि कोई ये कहे कि मेरे पास 7 दिन का या 11 दिनों को टाइम नहीं है, उसके लिए लिखें क्या, नवाकाशो यदि प्रेरणा गंतव्यम दिन में ककम सर्वथा गमनम कार्यम दुर्लभा चा क्षण स्थिति ही। ए मेरे भाई, यदि तू 7 दिनों के लिए नहीं आ सकता है, 11 दिनों के लिए नहीं आ सकता है, तो 1 दिन के लिए आ जा। क्यों? बोले क्षण मात्रेषु दुर्लभ। इस कथा में एक क्षण बैठा हुआ भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए भले ही तुम एक क्षण के लिए बैठो, 1 दिन के लिए बैठो, पर अवश्य इस कथा में बैठो, इस कथा का पान करो। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। मैं खोल के रखो भैया, आप बोलो जय श्री राम। नींद नहीं आएगी आपको, आलस्य भी दूर भाग जाएगा। राम का तो वो नाम है जो राम का नाम अपने मुख से लेता है, हनुमान उसका कवच बन करके रक्षा करता है। जो राम का नाम लेता है, शिव जी भी लेता है, इसलिए तुम भी लो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ,
अब ये तो रह गया कथाओं को बुलाने वालों के लिए। अब कथा कहां पर होनी चाहिए? तो लिखा है शिवालय तीर्थेवा शिवालय च तीर्थेवा वने वापि गृहेऽथवा कार्यं शिव पुराणस्य श्रवणास्थलमोत्तमम् श्रवणास्थल उत्तमम्। ये कथा किसी शिवालय में होनी चाहिए, किसी तीर्थ में होनी चाहिए, या किसी वन में करो, या गृह में करो, और या इतनी दिव्य जगह, इतना दिव्य तीर्थ चौरंगी नाथ जैसे महातीर्थ हो जाए तो तब तो कह नहीं क्या। बोलो जय सिया राम। तो तालियां बजाओ समिति वालों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन करवाया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और ये कथा करवा। अब वेदी कैसी बनानी चाहिए? वेदी के नियम कर्तव्यो मंडपोत्तुच्चै कदली स्तंभ मंडिता फल पुष्पादिभिः सम्यग् विस्वगवेता नराजिता। मंडप सुंदर बनाए। कर्तव्यो मंडपो तुच्चे, सुंदर मंडप होना चाहिए। किसी विद्वान को बुला करके मंडप की स्थापना कर। कदली केला का पेड़ लगा हुआ होना चाहिए। क्यों? बोले जैसे ये केला फल रखा है, ऐसी जितनी भी लोग इस कथा को सुने वो भी खूब फले फूले किस केले की तरह। इसीलिए कदली केले का पेड़ लगाना चाहिए, वो भी फलदार, इसमें फल लगे हो। और उससे ये अनुभव होता है जैसे ये फलदार, जैसे इस पेड़े ने फल दिया है, ऐसी ये कथा भी हमें फल दे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सर देते रहो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इसलिए सुंदर मंडप सजना चाहिए। अच्छा, कथा में खर्चा कितना करना चाहिए? कितना खर्चा आता है एक कथा करवाने? तो श्रीमद् भागवत में लिखा है विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। श्रीमद् भागवत का। अब शिव पुराण का सुनो, कितना खर्चा आता है कथा करवाने में। विवाहे यादृशं चित्तम तादृशं कार्यं में वही अन्य चिंता विनिर्वर्त्य सर्वाशोनक लोकिकी। हे सौनक जी, इतना खर्चा आता है एक शिव पुराण की कथा करवाने में जितना खर्चा एक बेटी के ब्याह करवाने में आता है। प्रेम से बताइए, एक बेटी के ब्याह करवाने में कितना खर्चा आ सकता है? कोई बता सकता है? कितने लाख है बेटी? 4-5 लाख तो जरूरी है। अगर सोचो, अगर किसी के पास 4-5 लाख नहीं होगी, क्या वो अपनी बेटी का ब्याह नहीं करवाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बेटी का ब्याह अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है। जितना जिसमें सामर्थ्य हो अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी का ब्याह करता है। कोई लोग करोड़ों में करते हैं, कोई लोग 10 लाख में करते हैं, कोई 5 लाख में करते हैं, कोई 2 लाख में, और कोई ऐसे होते हैं जो 50,000 में काम चलवा देते हैं। जैसे व्यक्ति अपनी बेटी का ब्याह अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है,